जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खोटा नाटक अजगर का पार्ट 2। मैं हूं जीवन सर और आप सभी देख रहे हैं द इल्यूजन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है, खोटा निबंध तो आपने देख लिया, खोटा कहानी भी देख लिया, छैयर देख लिया, सौंद माटी देख लिया, लेकिन यदि अजगर का पार्ट 1 नहीं देखा आपने तो पार्ट 2 आपके समझ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि हर एक पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें 16 दृश्य है, तो जिसको हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने में आ जाए, ताकि आपको बड़ा भी ना वीडियो मिले और ठीक ठाक वीडियो में आपको समझ भी आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें हम लेखक के परिचय से। तो लेखक का खाटखूट परिचय मतलब मोटा मोटी छोटा में परिचय। लेखक हैं विश्वनाथ दसौंधी राज। जन्म इनका हुआ था 15 अप्रैल 1943 को और मृत्यु इनकी हुई थी 16 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, तो आगे देखते क्या है। तो आगे है इनके ये जो नाटक छपा था उसके प्रकाशक बालीडी खोटा कमेटी। यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और कहानी को समझने का प्रयास कीजिएगा। अंत में आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको नाटक का यह भाग कैसा लगा। नाटक का प्रकाशन वर्ष 2004 में प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ था। नाटक में अंकों की संख्या 3 है और ये जब जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रथम अंक है, और प्रथम अंक में पार्ट 1 हो चुका है और उसका ये पार्ट 2 है। कुल दृश्य हैं 16। प्रथम अंक में 6 दृश्य आपको पढ़ने हैं, द्वितीय अंक में 4 दृश्य और तृतीय अंक में 6 दृश्य। तो हमने 3-3 करके, जैसे कि प्रथम अंक में 6 दृश्य को 3 अंक ले लिया था कल, और आज मैं ले रहा हूँ 3 अंक, यानी आज से चौथा अंक से शुरुआत होगा। ये देखिए, अजगर नाटक के पात्र हैं अगनू लाला गांव का महाजन, शारदा प्रसाद अगनू लाला का मुंशी, और मंगरा अगनू लाला का बेटा, फुलवा मंगरा की पत्नी, जालिम सिंह चरक थाना का थानेदार, गोबरा गांव का किसान, अछूत किसान, सुगिया गोबरा की पत्नी, मथुरा गांव का गरीब किसान, सिपाही कौन है तो थाना का एक सिपाही है, और बाबा भगत गांव का एक पुजारी है, तेतरा मांझी एक गरीब आदिवासी है, बिजली बितना का पत्नी है, बितना एक लबार में जोकर है। यही पर मैंने 13 भागों में, यहाँ देखिएगा आपको 13 मिलेगा, यानी 13 इसके पात्र हैं। पहला अंक में कुल दृश्य है 6, जिसमें से आज हम लोग शुरू करेंगे चौथा दृश्य, क्योंकि 3 दृश्य हमने कल वीडियो में दे चुके हैं। पार्ट 1 आ चुका है इसका, आप उसे भी देख लें, और ये पार्ट 2 है। स्थान है चरकपहरी थाना। ये थाना का दृश्य है चरकपहरी थाना। समय सुबह का, बयान में सुबह। थाना के भीतरे थानेदार जालिम सिंह अपन कुर्सी में बैसल है, पासे एगो सिपाही खड़ा है। दृश्य में क्या दिखाई दे रहा है कि थाने के भीतर में जालिम सिंह जो थानेदार है वो कुर्सी में बैठे हैं और उसके बगल में एक सिपाही खड़ा है। जालिम सिंह बोलते हैं, तोरा जाने चाहिए कि तो एगो थाना का सिपाही। अपने सिपाही को कहता है, तुमको जानना चाहिए कि तुम एक थाना का सिपाही हो, तो यहाँ सरकारी सेवक, और तुम यहाँ का सरकारी सेवक हो, तोर पासे बल बुद्धि सबे कुछ हो। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ झारखंड के वन पहरी में जनी छवा छोड़ के सेवा करे नाय आयल हैं। तो कहता है कि तुम एक थाना सिपाही हो, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास पावर है, और तुम यहाँ जंगल झाड़ में अपना बाल बच्चा छोड़ के सेवा करने आए हो? नहीं, दूसरे काम से आए हो। सेवक राम बोलते हैं, जो सिपाही है उसका नाम है सेवक राम। जानी हो जो जानते हैं मालिक। जालिम, फिर तो बोका जैसन काम करे हैं तो तुम फिर बुड़बक जैसा काम क्यों करते हो? ये बौन परी तोर कोनो काम नहीं दे तू, ये जंगल तुमको कोई काम नहीं देगा। जंगल पहाड़ काम दे तो सैटा जेटा तो कमेबे, जो तुम यहाँ कमाओगे ना वही तो तुमको काम देगा। सेवक राम, हटो हमें जाने हजूर, यह भी हम जानते हैं। जालिम सिंह फिर कहते हैं राग के गुस्सा के, तो की जाने, तो कुछ नहीं जाने। तुम क्या जानते हो? तुम कुछ नहीं जानते हो। जानतले तो हमारे घर सुखे दिया बरतले और तोरो घर हैं। अगर तुम ये सब जानते, पैसा कमाने जानते, तो हमारे घर में भी सुख का दिया जलता और तुम्हारे घर में भी जलता है। आज यहाँ तोर 4 बछर भई गिलो, हमरो 4 बछर से ऊपर भई गला। आज हम लोग यहाँ 4 वर्ष से हैं, तुम्हारा भी 4 वर्ष हो गया और हमारा भी 4 वर्ष हो गया। ये आपस में दोनों बात कर रहे हैं।
आगे देखते हैं। आगे है सेवक राम कहते हैं मन तो हमें की करब, लेकिन हम करें क्या। यहाँ सभी लोग गरीब, यहाँ मनुष्य दिन रात खटलो पर भूखे रहत और ककरो घरे एको टाँटी तक नाय देखे पाओ ही। पर हम क्या करें, यहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि किसी घर में छत नहीं है, कितना भी खट लेता भूखे पेट सोता है, तो ऐसे में हम क्या कमाएंगे यहाँ पर बताइए, ऐसे पूछता है। जालिम से कहते हैं केकर घरे टाटी है और केकर घरे टाटी ना है, देखे खातिर सरकार है कि तोरा यहाँ बहाली करल हो। किसके घर में टटिया है, किसके घर में दीवार है, खिड़की है, नहीं है, क्या है, किसी घर में पैसा नहीं है, ये तुमको देखने के लिए सरकार बहाली नहीं किया है। तो एक गोरू लागे गोरू, तुम बैल हो बैल ही रहोगे, तुम बैल ही हो, कदियो तो बुद्धि सुधी ना है, तो कभी तुम्हारा बुद्धि नहीं होगा। सेवक सेटा के कहे पारे हुजूर, तो ये इसको क्या कह सकते हैं हुजूर, सेटा के कहे पारे, ऐसा कौन कह सकता है। जालिम सिंह बड़ो बड़ो आँख कर के कहे पारे, अरे गोरू हमें कहे रहल ही हो। बोलता है ये तो कौन बोलेगा, अरे बैल हम बोल रहे हैं तुमको, हमार बात मान और हमें यहाँ के थानेदार, हमारी बात मानो, हम यहाँ के थानेदार हैं। और थानेदार माने तो बेस कर जाने जे ओकर ठीन कते बुद्धि होए, और तुम थानेदार का मतलब अच्छे से जानते हो कि उसके पास कितनी बुद्धि होती है, हो सकती है। सेवक राम सेटा हमें जानी हुजूर, ये बात भी हम जानते हैं, बुद्धि नाय रहले कि तो है दलान घर बनवे पारतले। आपके पास अगर बुद्धि नहीं होता जालिम सिंह के पास, तो क्या आप पका घर बना पाते। फिर बेटी के बिहाय लाखों टका पानी जैसन बहाई दिले, और बेटी के बिहार में तो लाखों रुपये पानी सब बहाए। ये काम तोर छड़ा केहू करे ना पा रहे। तो वो सेवक राम जालिम सिंह के बारे में कह रहा है कि ये काम आपको छोड़ के और कोई नहीं कर सकता है। जालिम हाँ अब तोर दिमागे घुसलू, अच्छा अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बहुत गया है। जदियो आरो तनी दिमागे घुस जितो तधिया तो हूँ दलान ठुक में आपन घरें, और यदि और थोड़ा घुस जाए तेरे दिमाग में तो तुम भी अपने घर में पक्का ठोक लोगे। सेवक राम अबे सबे बूझ गेली, अबे हमहू दलान ठोकबे और बेटी के बिहाय टका बिछाई देवे हुजूर। अब हम सब बूझ गए, अब हम भी अपने घर में दलान ठोकेंगे, पका ठोकेंगे, पका घर बनाएंगे और बेटी के बिहार में खूब पैसा उड़ाएंगे। जालिम तब आर देरी का है, तब और देरी किस बात की। जो जहाँ जकरा पाभी मोटा मोटा आसामी धैर्य के तना लइयन, तो जाओ जिसको देखो मोटा आसामी है, छोटा मोटा माल वाला है, उसको पकड़ के थाना ले आओ। हमें जानी झारखंडे का मनुष्य सीधा हुए, हम जानते हैं झारखंड के लोग सीधा होते हैं। एक बेर डरवल पारे तो गदा गद टका निकल जेतो, मतलब एक बार डरवा पाएगा ना तो गदा गद टकाएगा, बहुत पैसा आएगा। तखनी अग्नू लाला का मुंशी शारदा प्रसाद एक आगमन हुए है, तब अग्नू लाला का मुंशी जो कि शारदा प्रसाद हैं वो आते हैं। शारदा कहते हैं जोहार हुजूर, मतलब प्रणाम करते हैं उसको। जालिम में जोहार जोहार की बात लगे, प्रणाम प्रणाम क्या बात है बताओ। शारदा बात तो हुजूर छोटो मोटो और नाय तो खूबे बड़ो। मालिक क्या कहें, बात अगर माने तो छोटा मोटा बात है, लेकिन अगर पकड़ लें बात को तो बहुत बड़ा बात है। नहीं माने तो कोई बात नहीं, मान ले तो बहुत बड़ा बात है। जालिम माने तो की कहे चाहें, मतलब क्या है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो। शारदा आर की कहबो हुजूर, और क्या कहें। जखन घोर कलयुग आ गेल है, अब तो बहुत घोर कलयुग आ गया है, तखन हियाँ के मनुष्य के ईमान धर्म सभी बदल गए है। इसलिए यहाँ के लोगों का जब घोर कलयुग आ गया तो लोगों का ईमान धर्म खत्म हो गया, बदल गया। जालिम सिंह कड़कई हमरा ईमान धर्म और धर्म बुझबे ना है, तो साफ साफ के की लगे, हमको ईमान धर्म नहीं बताओ, साफ साफ बताओ क्या बात है। शारदा आर साफ साफ छड़ा हमें की कहबो हुजूर, साफ साफ छोड़ने के अलावा बोलने के अलावा हम क्या कहेंगे आपको। यह गाँवक गोबरा लागे भूखे मरे हल तखन लाला जी 5,000 टका पोठी माछ जैसन गेंद देलथिन। यही गांव का एक गोबरा है, जब वो भूखे मर रहा था तो हमारे लाला जी ने 5,000 टका पोठिया मछली जैसा गिन के दिया था।
गोबरा अपन घर खेत बथार सभे लाला नाम कर दिले और उसके बदले में उन्होंने गोबरा ने सारे जमीन जगह खेत बयार जो भी है उसका सब लाला नाम कर दिया था। आज गोबरा उलट गेल, आज गोबरा पलट जा रहा, अपने बातों से मुकर रहा है। ओकर बोलियो बदल गेल, उसका बोली भी बदल गया है। वो कहे है कि हमें टाका नाय ले ली और कहते हैं हम पैसा लिए ही नहीं है। अतने नाय हुजूर, ये लिखल कागजों माने खातिर तैयार ना है और बदले में उसने जो कागज़ लिख के दिया है, हमने कागज़ बनाया था, उसको भी मानने की सरकार तैयार नहीं हो रहा है। मुंशी प्रसाद एगो कागज़ जालिम सिंह के दय है, तभी मुंशी प्रसाद एक ठो कागज़ जालिम सिंह को देते हैं। जालिम सिंह, ये तो सभे लिखल है, इसमें तो सब बात लिखल है, सभे उ लाला ठीन बेच दिल है और उसमें सब बात लिखा है कि सब तो लाला जी को बेच दिए हैं। अकर में ओकर अंगूठा निशान है, उसका निशान भी अंगूठा का, ये झूठ हो ही ना पारे और ये बात तो गलत नहीं हो सकती है। शारदा खुश भाई, शारदा प्रसाद खुश हो जाता है। झूठ कैसे आता है हुजूर, झूठ कैसे होगा मालिक? हमारे लाला जी नियम के प्रेमी लागत, न्याय के प्रेमी लागत। हमारे लाला जी न्याय के प्रेमी है, वो कदियो अन्याय करे ना पारत, वो कभी भी अन्याय नहीं कर सकते हैं। अबे हुजूर के सामने बात रख गेली, अब हुजूर के सामने बात रख दिए हैं, अब तो हुजूरे जे करबे, अब तो मालिके जो करेंगे, जालिम सिंह ही जो करेंगे। जालिम सिंह, हमें यहाँ थानेदार, मैंने इस क्षेत्र के मालिक, हम इस थाने का थानेदार हैं यहाँ का, इसका मतलब ये इलाका मेरा है। हमारे यहाँ रहल पर ये अन्याय होए नहीं देवे, हमारे यहाँ रहने पर ऐसा न्याय, ये वाला न्याय नहीं हो पाएगा। आवाज़ देता है, देखिए आवाज़ देता है सेवक राम, क्या बोलता है, सेवक राम को बुलाता है जो कि उसका सिपाही है। सेवक राम आते हैं, जी हुजूर। जालिम सिंह, तो सभी बात सुन ले हैं सेवक राम? हाँ हुजूर सुन लिए सब बात, पूछा तुमने सब बात सुन लिए? बोला हाँ सुन लिए। जालिम, तो तैयार हो जो हमारे संगे जाए ले, तो तैयार हो जाओ हमारे साथ जाने के लिए। आज देखबे ककर नाम गोबरा लगे, आज देखेंगे किसका नाम गोबरा है। शारदा, तो हैं हुजूर ना देखबे तो आर के देखते, आप नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? ये शारदा प्रसाद बोलते हैं। ये काम आजे भेले ठीक रहता है हुजूर, और यह काम अगर आज ही हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता है। जालिम सिंह, सबे ठीक रहता है, मंतुक ओकर आइगुओ हमरो तो ठीक रहना जरूरी है, सब तो ठीक होबे करेगा, उससे पहले हमको भी ठीक रहना जरूरी है। शारदा, सत्य वचन हुजूर, आपने बिल्कुल सही कहा, तोहरा ठीक रखे खातिर तो लाला जी हमरा यहाँ पठवल है, तो आप ही को ठीक रखने के लिए तो लाला जी ने हमें यहाँ भेजा है। एगो भरल ठंगा दे है, एक तो लिफाफा देता है उसको भरा हुआ। जालिम सिंह, ये की लागो? पूछता है जालिम सिंह, इसमें क्या है? शारदा कहता है, आर की रहता है हुजूर, गिदरू बुतरू खातिर लाला जी दे लतुन, बच्चों बुतरुओं के लिए और क्या रहेगा, कुछ है चाय पानी खर्चा लाला जी ने दिया है बच्चों के लिए। जालिम, तो ठीक है, तो जाने हम ये सब पसंद नहीं करी, तुम्हें तो पता है हम ये सब चीज़ पसंद नहीं करते हैं, मंतु तो जखन गिदर बुतरुक नाम कर लें तखन आर की करब की दे, आर करब की दे। तो अब जब तुमने बच्चे बुतरुओं का नाम ले लिया तब क्या करेंगे, चलो रख लेते हैं। जालिम सिंह ठोंगा राख ले वो रख लेता है। सेवक राम, अब हमें जाए पारे हुजूर? सेवक राम पूछता, क्या हम अब जा सकते हैं? जालिम सिंह कहते हैं, हाँ हाँ जाए पारे, जा सकते हो। सबे काम पेछू और तोर काम आगू भाई के रहतो, और आश्वासन देते हैं कि अब तो तुम्हारा काम आगे होके रहेगा, बाद बाकी काम छोड़ देंगे, अभी बाद में होगा। ये कामें की करे हते आर की नाय हमें जानी, इसके लिए हमें क्या करना नहीं करना हम जानते हैं। शारदा प्रसाद हुआ से चल जाए। जालिम सिंह कहते हैं, देख लें सेवक राम, बुद्धि रहला भगवान छपरी फाड़ के दे, आज बैचले बैचले पाए गेली ना आहार। तो बोला, देखा सेवक राम, बुद्धि रहोगे तो भगवानों छपर फाड़ के देगा, आज तो बैठले बैठले पा गए। सेवक राम, अजगर की काम करे हजूर, अपने ओकर मुँहे आहार आय के ढुक जाए। अब अजगर क्या करता है, कुछ नहीं, मुंह खोल के रहता है, कोई भी कुछ न कुछ आकर के घुस जाता है। ये सब भगवान की लीला और खेला, ये सब तो भगवान के किया धरा है, लिए किला लीला और खेला है। जालिम सिंह, हाँ आज तनी बेसी बुद्धि तोर भेलो, आज तुमको जरा बेसी बुझा है, जो ऐसने बुद्धि कर तब पेट भरतो, ऐसी तरह बुद्धि लगाओगे तो और पेट भरेगा।
सेवाग्राम चला जाता है और पर्दा गिर जाता। अब 5वां दृश्य शुरू होगा। अभी हमने चौथा दृश्य देखा पार्ट 1 का, यानी अंक 1 का चौथा दृश्य देखा। 3 दृश्य पार्ट 1 में हो चुके हैं, ये पार्ट 2 है। स्थान, जगह का नाम परास गाछक बौन, यानी परास का जंगल है। बौने के भीतरे एगो डहर, जंगल के बीच में एक तो रास्ता है। चारों बैठो लाल पियर फूटल परास फूल, चारों तरफ लाल पीला परास का फूल। जहाँ तहाँ बौने पहाड़ पेरवा तितिर फुदेक रहले। तो जंगल है तो वहाँ पर पशु पक्षी तितर ये सब फुदक रहे हैं। पासे एगो जोरिया में कल कल पानी झैर रहल है, और बगल में एक जोरिया छोटी सी नदी है, उसमें पानी कल कल करके भरा है। बौनेक पाखी मधुर आवाज़ से परास मोइन गूंज रहे। जंगल के पक्षियों की सुंदर मधुर आवाज़ से जंगल गूंज रहा है। बिहाने के समय, सुबह का समय है। इस समय फुलवार मंगरा हाथे हाथ धैर्य वहाँ आवे हाथ। तो सुबह के समय फुलवा और मंगरा हाथ में हाथ पकड़ के वहाँ आते हैं। मंगरा कहता है, देख फुलवा, इस झारखंडे के परास बौन, चारों बाटे खिलल परास फूल कते आनंदे नाच रहल हत। मंगरा कहते, देखो फुलवा, इस झारखंड के परास जंगल में चारों तरफ खिले हुए पलास के फूलों को कितने आनंद से नाच रहे हैं। फुलवा कहते, आर बोने पाखी कते कते आनंद है, और जंगल के पक्षियाँ कितने आनंदित हैं। न कोनो रकमेक बाधा, न कोनो भावना, न किसी तरह की बाधा है और न किसी तरह की चिंता है। मने बुझा है हमहूँ बोने पाखी रतली। मन में ऐसा लगता है कि हम भी जंगल के पक्षी रहते हैं, कितना मज़ा आता है। मंगरा कहता है, अखनो तोय की बोने पाखी से कम है कि गे, क्या तुम अभी भी जंगल के पक्षी से क्या कम हो क्या। फुलवा कहती, तोय जे बूझ मतुक बोने पाखी ना है, तुमको जो बुझना है बुझो, लेकिन हम तो जंगल के पक्षी नहीं है ना। मंगरा, हमें जे बुझे से ठीके बुझे रही मतुक तोय कहिया बुझबे, हमको जो बुझना हम तो बुझ रहे हैं, लेकिन तुम कब बुझोगे। फुलवा, आर हमें बुझब करब की, मानुष भैली और तकरों में जनी। उसका कहना हम क्या बुझेंगे, एक तो हम लेडीज़ हैं और मनुष्य ना, मनुष्य को उतना किसी किसी को समझदारी होता है, किसी किसी को नहीं होता है। तो उसका कहना कि हम औरत है इसलिए हमको ज़्यादा समझदारी नहीं है। मंगरा, मनुष्य जन्मे से कते कते कसट होवे, तनी भाइब देखना। मनुष्य की जन्म से मनुष्य की ज़िंदगी में कितनी कितनी तरह के कष्ट होते, जरा सोच के देखो। आर भाइब करब की, अब सोच के क्या करना। तोरा जखन पैलियो तखन हमरे सबे भावना पुराए गेलो। जब हमने तुमने पा लिया, फुलवा को पा लिया, तो उसकी पत्नी है ना, मंगरा की पत्नी फुलवा, उसको पा लिया, तब से सारा टेंशन ख़त्म हो गया है, सारी चिंता फिक्र ख़त्म। आर तोर बिना हम रहे पारी, क्या हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं। नाए कभू नाए, तुम्हारे बिना कभी रह भी नहीं सकते। फुलवा, ईटा तोर सपना और सपना कखनो सच ना हो। तो ये तुम्हारा सपना है और ये सपना कभी तुम्हारा सच नहीं होगा। मंगरा, मतुक हमर खातिर सच भय के रहते। तो मंगरा कहता है कि लेकिन हमरे लिए तो सच होकर के रहेगा। फुलवा, ये होवे ना पारे। फुलवा कहते हैं ये कभी नहीं हो सकता है। मंगरा, काहे फुलवा, काहे नहीं हो सकता है कि तोर अंतरे हमर खातिर कोनो जगह ना है। क्या तुम्हारे दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है कि हमनी दुयो संगे संगे जिए पारी, कि हम लोग दोनों साथ में जिए, ऐसा कोई इच्छा नहीं तुम्हारी। फुलवा कहते हैं, तोर हमर अंतरे काहे हमर गाते का रोआ रोआ में बसल हैं। तुम हमारे दिल में क्या, हमारे शरीर के रोआ रोआ में बसे हुए हो। तोरा छाड़ा फुलवा कधियो फुलवा नाई रहती, तुमको छोड़ के फुलवा कभी फुलवा नहीं रहेगी। मंगरा, तब तो ऐसन बात काहे बोले हैं, तो तुम ऐसी बात क्यों बोलते हो, ऐसे बात बोलते हो। तो फुलवा कहती है, हाँ मंगरा, ये मानुषिक समाज है, हमरा तोर संग नाय देखे रह देतो। ये मनुष्य का समाज ना हमको और तुमको साथ में, तुम्हारे साथ में हमको रहने नहीं देगा। मंगरा, काहे नहीं रहने देगा। फुलवा कहती, तोर जात भिनु और हमर जात भिनु, तुम्हारी जात अलग है हमारी जात अलग है। और तोय बेस कर जाने हमें लगी महराइन, और तुम बढ़िया से जानते हो हम महरा जाती हैं, महराइन हैं, और माने अछूत हैं, सभी से छोट जाट, सबसे छोटी जात हैं।
जाने हमें लगी महराइन माने छूत सबसे छोट जात। ये बात को तुम जान लो, हम महराइन हैं, हम सबसे छोटी जात है, इसलिए समाज हमको साथ में रहने नहीं देगा। मंगरा हमें ई नाय मानी, हम ये नहीं मानते हैं सभी मानुष के एक जात है, वह सब मनुष्य का एक ही जात, जे जात तोर सही जात हमर, जो जात तुम्हारा वही जात हमारा। फुलवा इटा तो कहे पा रहे हैं, ये तुम कह सकते हो, मतलब तोर माए बाप की ये बात कहतो, क्या तुम्हारे माँ बाप ये बात कहेगा? तोर गाँव घरें की ये बात मानतो, क्या तुम्हारे गाँव घर में ये बात मानेगा? मंगरा देख फुलवा, हमें कोकरो गुलाम ना है, हमें लगी अपन मन गुलाम। देखो फुलवा, हम किसी को गुलाम है नहीं, हम अपने मन का गुलाम है। हमरा जे बुझाइत सेटा हम करब, हमरा क्यों रोके ना पा रहे, हमको जो बुझाता है वही करते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता है। फुलवा ईटा तोर भूल, तोय औकाय की करब, औकाय के जगह अकाय होना है। तोर पासे समाज से लड़े खातिर हो की हो, मतलब ये तुम्हारी भूल है, तुम अकेले क्या कर सकते हो, समाज से लड़ने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? मंगरा समाज से लड़े खातिर हमर पास है तोर प्यार, और हमर पास है मनुष्य खातिर डहर। देखिए समाज से लड़ने के लिए मेरे पास तुम्हारा प्यार है, और एक मनुष्य का जो मनुष्यता होता है, समझदारी होता है, और एक रास्ता होता है, वो है सही डहरें चल के हते मनुष्य विकास। और इसी रास्ते पर चलकर, अच्छाई के रास्ते पर चलकर मनुष्य का विकास होगा। फुलवा तनी देर भाई, फुलवा थोड़ा देर सोचने लगती है, ये मनुष्य के डहरें तो जाने कते कते कांटा कुसा पार करे हो, तो तुमको पता है मनुष्य की ज़िंदगी में, मनुष्य की ज़िंदगी रास्ते में कितने तरह के कांटों से गुजरना होगा। होवे पारे तोर जिंदगी मंगरा फुराए जाए, हो सकता तुम रुक करके बोलती तुम मर भी जाओ, मन तुम मानसिक डगर ना ही फुराई जीते, तुम खत्म हो सकते हो। मनुष्य का जिंदगी रास्ता, ये कठिनाई भरा रास्ता कभी खत्म नहीं होता है। ये डहरे होवे पारे हमर बांधे हजार हजार मनुष्य चल पड़ता है, तखन एगो नूतन समाज बन जाता है। तो ये अब फिर कहते हैं कि हो सकता है कि इस रास्ते पर हजार मनुष्य चल पड़ते हों, और जब सभी इसी रास्ते पर चल पड़ते हैं तो एक नया समाज बनता है। समाज एगो नूतन समाज और एक अच्छा समाज बनता है, नया समाज बनता है। इस समाज न जात न क्यों छोट बड़, और ये बात कही आधा बात फुराए जाए पारे के बाद में यहाँ पर मंतु मानसिक डहर ना ही फुराए, इसके बाद ये बात मंगरा नहीं कही थी, यहाँ मंगरा लिखना छूट गया है। फुलवा कहते अच्छा विचार हो तोर, तो फिरवा कहती है तुम्हारा कितना अच्छा विचार है। यदि सभे मानुषिक विचार तोर जैसन बन जीतल त समाजे नूतन समाज जन्मतल, उ समाज है सभी मनुष्य रहतला सुधे मनुष्य। अगर तुम्हारे जैसा सभी मनुष्य का विचार हो जाता तो एक अच्छा समाज बनता, नया समाज, उसका जन्म होता और सभी मनुष्य रहता, उसमें सिर्फ मनुष्य, शैतान नहीं। मंगरा फुलवा का हाथ पकड़ के बोलता है, फुलवा कहते की मंगरा, आज तोर हमर हाथे अपन हाथ दे रहे है। तो कहता है कि आज तुम्हारे हाथ में, आज तो हमर हाथे अपन हाथ दे है, आज तुम अपने हाथ को मेरे हाथ में देते हो। फुलवा ये हाथ तक तो धरिए ले है मंगरा, ये हाथ तो तुमने धर ही लिया है, ये हाथ हमर नाए, ये हाथ तोर, आज से ये हाथ तुम्हारा। आज हमें तोरा सभी कुछ अर्पण कर दिलियो मंतु मंगरा, आज से तुम्हारा तन मन धन तुम्हारे लिए अर्पण कर दिए। लेकिन एक बात है, मंगरा पूछता है क्या बात है? फुलवा कहती है मंगरा तोर ये हाथ छोड़ी नहीं दी है, ये हाथ छोड़ मत देना। फुलवा कहती है मंगरा से ये होवे न पारे, तो ये कहते हैं ये कभी हो नहीं सकता। ये बात कहा मंगरा ने। ही हाथ से दिन अलग है जेते जे दिन मंगरा इस संसार से छोड़ के चल जेते, और ये हाथ तभी उस दिन अलग होगा जब मंगरा इस संसार को छोड़ करके चला जाएगा। फुलवा आज फुलवा अछूत महाराज जायत नहीं रहली, आज से फुलवा अछूत महाराज नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे साथ में रंग गए हम बड़ा जात में शादी कर लिए, तुम्हारे साथ मिल गए, तो ऐसे में छोटा जात कहाँ रहे। आज फुलवा परास के फूल रंगाए गेली, आज फुलवा परास के फूल की तरह रंग हो गई। तो धन्य है मंगरा और तोर विचार महाधन्य। तो कहती मंगरा तुम धन्य हो
और तुम्हारा विचार महान है। दुयो चल जाहत, दोनों चले जाते हैं। छठा दृश्य शुरू होता है, प्रथम अंक का छठा दृश्य, और ये अंतिम दृश्य है इस भाग का। स्थान है अग्नू लाला घर का बैठक खाना और समय शाम का। अग्नू लाला हुक्का पिए है और एक हाथे कागज लेके देखे, एक हाथ से हुक्का पी रहा है और एक हाथ से कागज देख रहा है। ओकर दुयो धारी दूगो दरबान हाथे डांग लई खड़ा है, दोनों तरफ में दोगो उसके दरबान खड़ा है लाठी लेके। आगू टेबुल कुर्सी सजवल है, तखनी मंगरा आय अपन बाप अग्नू लाला के पासे डरा है, और उसी समय कुर्सी सब लगा हुआ है, तभी अग्नू लाला का बेटा मंगरा आकर के उसके पास खड़ा होता है। अब देखो कि मंगरा एक बड़े जात का, और उसने फुलवा से शादी किया। अग्नू मंगरा और देख के की रे कहाँ गए लें, उसको देख के बोलता है कहाँ गया था रे। मंगरा मुंह छुपा के कहीं तो नहीं, कहीं नहीं गए थे। अग्नू फिर झूठ बोले है गधा, हमें जानी नहीं कि तो कहाँ गए लें, हमको नहीं बताया कि तुम कहाँ जाते, झूठ क्यों बोलते हो। मंगरा कहता तो अखन परास बोने ना गए लें, हाँ गए लेती तो की भले। तो बोलता है मंगरा से उसका बाप कि तुम अभी परास के जंगल में नहीं गए थे। तो मंगरा कहता हाँ गए थे, तो क्या हुआ। अग्नू मंगरा ये बोल कि ना भले। मंगरा ये बात तुम जो बोल रहे हो क्या हुआ, बोलो क्या नहीं हुआ। एगो चमार महाराज बेटी संगे वहाँ की करे हले, एक चमार की बेटी के साथ वहाँ पर क्या कर रहा था। मंगरा तो कुछ तो नहीं करे लिए, कुछ तो नहीं करते थे। अग्नू राय के गुस्सा के फिर बोलता, फिर बोले हैं कुछ नहीं, फिर बोलते कुछ नहीं कहते। जकर छूले छुआए जाए तकर संगे लीला कर रहे हैं। लीला मतलब जिसको प्यार करते हो, जिसके छूने से छुआ जाता है उसी से प्यार करते हो तुम। हमारे तो कहीं के ना रख में, हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, तुमको कहीं ना कहीं छोड़ोगी। कायल गोटे समाज हमारे नाम है थूकता, आज कल हमारे पूरे समाज में हमको थूकेगा। तोरा जाने के चाहिए कि ये समाज तोर की स्थान हो, तुमको जानना चाहिए कि इस समाज में तुम्हारा क्या स्थान है। मंगरा कहता है ना। तो फिर मंगरा कहता है, मंगरा मानुषक समाजे हमू एगो मानुष लगी। मंगरा कहते हैं मनुष्य का समाज में हम भी तो एगो मनुष्य है। मनुष्य सही मनुष्य लागे जो महारा लगे, वही आदमी हो जो एगो चमार है, वही हो तुम। मंगरा कहता महारा मोची तोर नज़र में, महारा और मोची तो तुम्हारे नज़र में है, मन तो ओहो एगो मनुष्य लागे, वो भी तो एक मनुष्य है। मनुष्य और मनुष्य में भेद की, मनुष्य और मनुष्य में क्या भेद है। देखते हैं अग्नू बेसी राय के, ये तोय बोल रहे हैं कि हमार बेटा बोल रहे हैं, ये तुम बोल रहे हो मेरा बेटा बोल रहा है। लाला अग्नू लाला के बेटा, वारे बेटा, अग्नू लाला का बेटा बोल रहा है जरा सा अंग्रेजी क्या पढ़ लिया, सब जात धर्म खा पी खत्म। तो तनी अंग्रेजी की पढ़ लेना, सबे जात पाए धर्म कर्म खाए गए। मंगरा ये बुझा तोर भूल, ये समझना तुम्हारी भूल है। मंगरा कहते हैं आज गोटे संसार बदल गए, पूरा संसार बदल गया। आज गोटे संसार मनुष्य बदल गए, आज पूरा संसार का मनुष्य बदल गया। मन तुक तोर जात धर्म पाए तो कहियो नहीं बदल, तो क्या तुम्हारा जात धर्म जात पात कभी खत्म नहीं होगा। इस संसारे एक के वो जात थे और वह मनुष्य जात। इस संसार में एक ही जात है और वो है मनुष्य जात। मनुष्य की सेवा से बाढ़ के ना कोनो धर्म है और ना कोनो कर्म। मनुष्य की सेवा से बढ़कर न कोई जात है, न कोई धर्म है, न कर्म है। अग्नि बस बस बस, आर कोनो बात तो सुने हमें ना खोजी, जाओ तुम्हारा बात न सुने मन है, चुप करो। अब हमें बुझे पहले कि तो मतिछीन आइट गेल हैं। अब वो समझ में आया तुम्हारा दिमाग उड़ गया है। मतिछीन मतलब होता पगला गए हो तुम। एगो अछूत मारा बेटी छुआ बुद्धि सुधि भ्रष्ट कर देले है, देले होगा यहाँ पर। ये हमने टाइपिंग किया था ना, तो यहाँ पर इंग्लिश फॉन्ट लिया गया होगा। एन से द होता है, सौ से एकार होता है और वाई से लॉ होता है। भ्रष्ट कर देल हो यहाँ पर होगा। मंगरा वो अछूत काहे भैल की, वो अछूत काहे भैल कि ओकरा माए जन्म ना जन्मल है, वो अछूत क्यों हुआ, वो माँ से नहीं जन्मा है। ओकर खातिर कि हवा पानी और सूरज भिन्न है, क्या उसके लिए हवा पानी अलग है। अग्नू पूरा गुस्सा जाता है। मंगरा जब आज जाग उठा ले बाप, आज तुम्हारा बाप जाग उठा है
तोहनी जैसन मानुष के समाजे रहले कदियो हियाँ मानुष ना बाचे नहीं पारता। तुम्हारे जैसे मनुष्य अपना बाप को बोलता, तुम्हारे जैसे मनुष्य समाज में रहोगे ना तो इस समाज कभी बच नहीं पाएगा। अग्नू तब तो की करबे, अब दोनों झगड़ा होने लगा। तो अग्नू लाला बोलते हैं बेटा से तुम क्या कर लोगे? तो बेटा कहता है मगरा हमें की करब सेटा तो ही अकाय नहीं देखबी, हम क्या करेंगे सिर्फ तुम ही नहीं देखोगे अकेले, तोर जैसन आरो झारखंड के हजार हजार मानुष देखते हैं, तुम्हारे जैसे और हजारों लोग देखेंगे। अग्नू ताव देखे आगू हमें अखनी सुन ले। तखनू अग्नू बोलते हैं ताव देखे आगू हमें अखनी सुन ले, तो हम अब ये सुन लेते हैं तब देखेंगे तो बाद में, पहले आगे सुनिए लेते हैं। मंगरा हाथे धरब धतकल मोड़ी आर झारखंड ने बन परी गांव गांव आग लगाई दे भाई। तो मंगरा बोलते हैं हाथ में ले लेंगे कि जला हुआ लकड़ी, अब पूरे जंगल झाड़ में सगरों आग लगा देंगे, पूरे झारखंड में आग लगा देंगे। चारों बाटे धतकल मोड़ी आलोय नूतन बिहान समाजे हतई। तो आग जब चारों तरफ धधकेगा ना तो एक नूतन समाज का जन्म होगा। अग्नु वो बिहान होवे आगू कि तोय बाँचल रहे और सुबह होने से पहले क्या तुम जिंदे रहोगे? इस साथ तो कदियो पूरा नहीं हो तो तुमको ये हम होने नहीं देंगे कभी पूरा। अग्नु उ बिहान होवे आगू की तोय बाँचल रहे इस साथ तो कहियो पूरा ना हो तो ये तुम्हारा कभी पूरा होने नहीं देंगे, तुम बच के नहीं रहोगे। मंगरा बेस तब तो हूँ देखे लिए कि केकर साथ पूरा आता है हमर की तोर। तो मंगरा अपने बाप को कहता है देख लेना तब तुम भी किसकी इच्छा पूरी होती, मेरी कि तुम्हारी। अग्नू कहता है राय जो 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 तो भागो यहाँ से, तो हमारे बेटा नहीं लगे। गुस्सा से बोल दिया तुम्हारे बेटा नहीं हो, हमारे पर तोर कोनो अधिकार नहीं हो, हमारे पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आज से तो हूँ महाराज चमार बहन, जो आज से तुम भी महाराज चमार बन हो जाओ, तोर खातिर घर के द्वार आज से बंद भई गिलो, तुम्हारे लिए इस घर का दरवाज़ा आज के से बंद हो गया, घर से निकाल दिया बेटा। मंगरा कहता है तोर द्वार बंद भेला पर हमारे खातिर हजार हजार द्वार खुले है, तुम्हारे द्वार बंद होने से क्या होगा? हमारे लिए हजारों हजार द्वार खुले हैं। जते जते झारखंड के मानुष सब एक आंतरिक दोरिया हमारे खातिर खुलल है, जितने जितने मनुष्य झारखंड के मनुष्य सबके यहाँ घर का द्वार, उसके दिल का द्वार हमारे लिए खुला है। अग्नू कहता है तो जा है यहाँ से कि से काहे ना है, तो जब तुम्हारे लिए इतना कुछ है तुम जाते काहे नहीं यहाँ से, चले जाओ। तोर पाइक बहराई गेलो, तुम्हारा पंख निकल गया है, पिपरी के पाइक तो मोरे खातिर बहराई, अबरी तोय मोर में। बेटा को बोलता है पंख पिपरी से पंख निकल गया खोटा का, और चींटी का पंख निकलता है मरने के लिए, अबरी तुम ही मरोगी। मंगरा कहते हैं हमें तो मरबे करब, मत तोय नहीं मोरी हैं, हम तो मरबे करेंगे, तुम मत मरना। और बेसी दिन नाए जखन ई माटी धतकल मोड़ी पाई जल उठते तखन आर केहू नाय संग देतो। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, जब समाज का नया उदय होगा ना, इस मोड़ी को जलेगा धतकल मोड़ी, तब तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। और मंगरा चला जाता है और धीरे धीरे पर्दा गिरता है। और इसी के साथ यह प्रथम अंक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर कीजिए। और नोट्स बने हुए हैं, मेरा नंबर है 96 31 94 95 41। फिर से दोहराता हूँ 96 31 94 95 41। नोट्स आपको 2 पार्ट में मिलेंगे। अभी 150 पेज का नोट्स बन गया है और सारे आपको सिलेबस के अनुसार मिलेंगे। सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। और आज अजगर नाटक ये प्रथम अंक समाप्त हुआ। अब हम वीडियो को यहीं रोकते हैं, जाइए खाइए पीजिए और सो जाइए। और गुड नाइट।